लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए बहुमत पा चुका है। ऐसे में सभी एनडीए के सहयोगी दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी एनडीए के कुछ सहयोगियों को लेकर मोदी शाह की भुएं तनी हुई है और पहली बैठक में ही मोदी ने कुछ एनडीए के सहयोगियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोकसभा का रिजल्ट आ चुका है और अब सरकार बनाने और बिगाड़ने की तैयारी चल रही है। इसी बीच एनडीए और इंडिया की बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच मोदी शाह ने यूपी के 2 सहयोगियों को बैठक से बाहर कर दिया। जी हां, गोरखपुर से निषाद और घोसी से ओपी राजभर के कैंडिडेट हार गए और इसी वजह से एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को दिल्ली नहीं बुलाया गया। लेकिन यूपी में बीजेपी के 4 मुख्य सहयोगी दल हैं। इन्हीं दलों में से 2 को दिल्ली नहीं बुलाया गया। इनके नाम है सुभाषपा और निषाद पार्टी। आप जानते हैं कि घोसी लोकसभा सीट पर सुभाषपा को हार का सामना करना पड़ा है। इसी सीट पर सुभाषपा के अरविंद राजभर को समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने हरा दिया। यह सीट गठबंधन के तहत बीजेपी ने सुभाषपा को दी थी। हालांकि निषाद पार्टी को बीजेपी ने एक भी सीट गठबंधन के तहत नहीं दी थी। निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को बीजेपी ने संत कबीर नगर से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन प्रवीण निषाद भी इस बार चुनाव हार गए। वो पहले भी इसी सीट से सांसद थे। ऐसे में सुभाषपा और निषाद पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। शायद यही वजह रही कि बीजेपी ने एनडीए की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया। एनडीए की हुई इस बैठक में जयंत चौधरी और अपना दल से अनुप्रिया पटेल को बैठक में शामिल किया गया। इन दोनों ही दलों के उम्मीदवार इस बार चुनाव जीते हैं और ऐसे में उनकी पार्टी के सांसद होने के बाद उन्हें दिल्ली में बुलाया गया। जानकारी देते चलें कि इस चुनाव में यूपी में सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी बन गई, वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राज्य में बीजेपी है, जबकि तीसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अब जानते हैं कि लोकसभा की 542 सीटों पर काउंटिंग खत्म हो चुकी है और रिजल्ट भी जारी कर दिए। 293 सीटें मिली तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली तो निर्दलीय को 17 सीटें मिली। आप जानते हैं कि बहुमत का आंकड़ा 272 है और एनडीए मेजोरिटी के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन क्या इंडिया के भी सरकार बनाने की संभावना है? सियासी गणित उल्टा पुल्टा चल रहा है। देखना होगा आगे क्या होता है और किसकी सरकार बनती है, किसकी बिगड़ती है। लेकिन ये कार्यकाल मोदी के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है और काम करना उतना ही कठिन भी होने वाला है।